नवंबर 2025 में अगर आप भी बेबी कंसीव अर्थात गर्भ धारण करने का सोच रहे हैं तो शुभ तिथि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि नवंबर महीने का वीडियो अपलोड कीजिए, तो आ गया है जी आपके लिए वीडियो। अंत तक बने रहिएगा। 16 संस्कार में संतान गुणी रूप में हो, सदा सर्वदा भाग्यवान हो, इसके लिए आप सभी को उत्तम समय, अच्छे समय का चयन करना चाहिए, अच्छे नक्षत्र बार का चयन करना चाहिए, इससे भाग्य प्रबल होता है। शुभ दिन बात की जाए शास्त्रों में तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन इसके लिए श्रेष्ठ बताया गया है। नक्षत्र की बात किया जाए तो अनुराधा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा और सद्भिषा का वर्णन मिलता है। देखिए हमारे ज्योतिष में हर स्वरूप में हर दिन का, हर नक्षत्र का, हर स्वरूप का, हर कार्य का वर्णन मिलता है। कुछ लोग इसे जानते हैं, समझते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं और अपना जीवन सरल बनाते हैं। ऐसे में शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ संतान के लिए, देखिए संतान तो किसी भी स्वरूप में हो जाएगी, यह तो कोई शक का विषय नहीं है, परंतु वह संतान हमेशा अपने लिए, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के लिए सदा सर्वदा सुख देने वाली हो, इसके लिए अच्छे दिन बार का ही चयन करें। जैसा कि आप जानते होंगे, कभी भी दिन में संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न ना करें, ब्रह्म मुहूर्त के बाद प्रयत्न ना करें, और साथ के साथ आप सभी अमावस्या, जिस दिन आपका व्रत उपवास हो और साथ ही जिस दिन ग्रहण इत्यादि हो, इन तिथियों पर चयन ना करें। और चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी यह रिक्त तिथि मानी गई है। अमावस्या, इन तिथियों का बिल्कुल चयन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब ध्यान से सुनिएगा जी, आप सभी के लिए श्रेष्ठ तिथि कौन सी रहने वाली है। यहाँ पर एक बात बता दूं, आप सभी को मासिक धर्म के 7 दिन तक भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखिए 7 दिन तक का भी पंचांग में, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 7 दिन तक भी आप जो है संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह संतान तो होती है, परंतु अल्पायु रोगी स्वरूप में कही गई है। सब चीज़ का वर्णन है जी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी मासिक धर्म की तिथि अनुसार आप कौन सी जो है तिथि पर अपने संतान के लिए, पुत्र या पुत्री के लिए प्रयत्न करें, तो आप फ़ोन कॉल ऊपर दिया है, चाहे तो वीडियो कॉल करके कहें, चाहे तो सामान्य व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात कर सकते हैं। प्रामाणिकता के लिए भी आपको सभी चीज़ें दी जाएंगी। आप अंत तक बने रहिए। परंतु यह कार्य फ्री का नहीं है जी, इसमें बहुत कुंडली एनालिसिस करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखकर समझकर ही बताते हैं। अब अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो तिथि है वह रवि योग के साथ और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है, 3 तारीख का। ठीक है जी, 3 तारीख को हमने ले लिया। इसके बाद 5 तारीख बुधवार का दिन भी श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में इसका श्रेष्ठ वर्ण, मैंने सारी चीज़ें लिखकर, समझकर, बहुत समय लेकर यह चीज़ नोट की है। आप चीज़ों को समझिएगा। और आप सभी को यह भी बता दूं, कई लोग सेम टू सेम यही चीज़ें लिखकर किस स्वरूप में अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जल्द ही मैं उनको कॉपीराइट देने वाली हूँ। बहुत सोच समझकर वीडियो बनती है, तो नकल से सावधान रहें, ओरिजिनल को ही चुनें। 5 तारीख का बहुत अच्छा दिन है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली है। व्रत उपवास करते हैं तो नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। अश्विनी नक्षत्र है, श्रेष्ठ दिन है, तो आप इस दिन का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, तो इस दिन का भी चुनाव कर सकते हैं। राजयोग का इस दिया दिन रहेगा, तो 7 तारीख का दिन भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, द्वितीय तिथि है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद आद्रा नक्षत्र, जो कि हर स्वरूप में महादेव का नक्षत्र माना जाता है, यह भी ठीक है, पंचमी तिथि है, इस दिन का चयन कर सकते हैं। 9 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद जो दिन है वह 10 नवंबर का भी अच्छा है, सोमवार का दिन है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है, कुमार योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो 10 तारीख का चुनाव कर सकते हैं। 11 तारीख पुष्य नक्षत्र का सर्वार्थ सिद्ध का संयोग हो रहा है, राजयोग है, इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको 7 दिन बाद ही संतान प्राप्ति के लिए चयन करना चाहिए। साथ ही संतान प्राप्ति के चयन में इस बात का ध्यान रखें कि आप मासिक धर्म की तिथि को नोट कर लीजिए कहीं पर। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म के समाप्त होने के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन यानी समतिथि के मिलन से पुत्र प्राप्ति की निश्चित रूप से संभावना अत्यधिक रहती है। वहीं पुत्री के लिए मासिक धर्म के विषम दिन, जैसे 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन और 17वां दिन बताया गया है। इन तिथि का आप चुनाव करते हुए मासिक धर्म अनुसार डेट को मिलाकर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, लाभ होगा। इसके बाद जो है वह दिन निकल कर आ रहा है
हस्त नक्षत्र अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग त्रिपुष्कर योग का, जो कि 16 नवंबर का दिन है। यह दिन भी अच्छा है, 16 नवंबर 2025। इसके साथ ही 17 नवंबर 2025 जो कि सोम प्रदोष व्रत का है, त्रयोदशी तिथि है मार्गशीर्ष महीने की, तो 17 तारीख का भी अच्छा दिन है। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद तो करीब करीब 21 तारीख का दिन दिख रहा है पंचांग में स्पष्ट रूप से। अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं, अच्छा है, श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही 25 नवंबर रवि योग का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, 25 नवंबर भी श्रेष्ठ है, पंचमी तिथि है। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। 26 नवंबर राजयोग रवि योग के साथ श्रवण नक्षत्र है, 26 तारीख का भी दिन चुनाव कर सकते हैं। 27 तारीख 2025 धनिष्ठा नक्षत्र है, और इस दिन जो है धनिष्ठा नक्षत्र है और बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, तो यह दिन भी अच्छा है 27 तारीख का। 28 तारीख का भी अच्छा दिन है, दुर्गाष्टमी है, रवि योग सद्भिषा नक्षत्र है। 30 नवंबर 2025 का भी आप चुनाव कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, रवि योग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ठीक है जी, 30 तारीख तक के मैंने आपको बताया। अब इसमें मासिक धर्म अनुसार अपनी डेट आप जोड़कर अपने लिए पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए आप तिथि निकालें। सुंदर रूप में आप जो है अपनी संतान प्राप्ति के लिए अच्छे मन से तैयारी करें। ऊपर दिया गया नंबर है, अपनी कुंडली अनुसार निकलवाना चाहते हैं वीडियो कॉल और सामान्य रूप से बात करना चाहते हैं तो पंडित जी और मुझसे आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम मिलेंगे सीधे। राधे राधे।